खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के बदलापुर में बवाल मचा है। ठाणे में 2 नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का मामला सामने आया है, जिसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने वहां पर जोरदार तरीके से विरोध जता रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। हजारों की संख्या में लोगों का वहां पर प्रदर्शन जारी है। बदलापुर में प्रदर्शनकारियों ने लोकल ट्रेन को भी रोका है और ये देखिए तस्वीरें देखिए आपके सामने, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और इन्होंने विरोध कर जमकर वहां पर काटा। ठाणे जिले के बदलापुर में ये बवाल का मामला, दरअसल 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यहां यौन शोषण को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर परिजनों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। गुस्साए अभिभावकों ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से जुड़ी हुई देखिए तस्वीरें आपके सामने, रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर वहां पर एक रेल को रोका गया है। ठाणे जिले के बदलापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर बवाल लगातार जारी है। हजारों की संख्या में लोगों ने इस मुद्दे को उठाते हुए, इस मुद्दे में दोनों बच्चियां जिन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिनके साथ यौन शोषण किया गया, उन्हें न्याय की मांग के साथ विरोध जताया जा रहा है। प्रदर्शन और आक्रोश यहां पर व्यक्त किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। रेलवे ट्रैक को इस समय पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। किसी रेल की आवाजाही वहां से इस समय संभव नजर नहीं आ रही है और ऐसे में फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी वहां पर, आला अधिकारी वहां पर, पुलिस की टीम वहां पर पूरी तरह से हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। इन्हें शांत कराने की कोशिश हो रही है। रेलवे ट्रैक से इन लोगों को हटाने की कोशिशें यहां पर जारी है। ये देखिए पुलिस की टीम, पुलिस अधिकारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो समझाइश की जाहिर तौर पर कोशिश कर रहे होंगे। तो गुस्से का माहौल है, आक्रोशित माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर भी जा पहुंचे हैं। ठाणे में दरअसल 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का ये पूरा मामला, जिसको लेकर अब लोगों का गुस्सा कुछ तरह से फूट रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए ये देखिए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं स्थिति को संभालने में, इन लोगों को शांत करवाने में, लेकिन इन्होंने न्याय की मांग के साथ जो रेल भी रोक दी है। ऐसे में यहाँ पर और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए और स्थिति को संभाला जा सके। तो कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इन मामलों को बेहद गंभीर बताया गया। न सिर्फ डॉक्टर्स, यहाँ पर बात सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, बेटियों के प्रति जो अलग अलग राज्यों से इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं, यौन शोषण से जुड़े हुए, बलात्कार से जुड़े हुए, गैंगरेप से जुड़े हुए, वो वाकई में थर्रा देने वाले हैं, वाकई में रूह कपा देने वाले मामले हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया कि हमें बहुत गंभीरता के साथ इन मामलों को लेना होगा। और बदलापुर में भी ये जो यौन शोषण का मामला 2 नाबालिग बच्चियों के साथ, 2 मासूम बच्चियों के साथ सामने आया है, इसको लेकर एक बार फिर से लोगों का गुस्सा फूटता हुआ, एक बार फिर से लोग आक्रोशित मूड में रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर कुछ इस अंदाज में विरोध जता रहे हैं। रेल को रोका जा रहा है ताकि आला अधिकारियों के कानों तक उनकी आवाज, न्याय की मांग पहुंच सके। नमित त्यागी हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। नमित, क्या है पूरा मामला जिसको लेकर लोग इतने गुस्से में हैं? के साथ जो स्कूल का सफाई कर्मचारी था, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, उसने यौन शोषण किया है। जो गर्ल्स वॉशरूम होता है वहां पर 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। जहां पर हालांकि इस पूरे मामले की बात करें तो FIR दर्ज कर ली गई है और उस सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जो उस लड़की के माता पिता हैं वो काफी नाराज हैं स्कूल के प्रशासन से, स्कूल के प्रिंसिपल से। इसके साथ साथ अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये ठाणे का बदलापुर रेलवे स्टेशन है, जहां पर हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने पूरी तरीके से मुंबई की तरफ जाने वाले रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ साथ
भीड़ में जो दो बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है, उनके पेरेंट्स भी इसी भीड़ में मौजूद है। इसके साथ साथ जो शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है उसमें जो बदलापुर के जिस स्कूल में ये घटना सामने आई है उसमें अभिभावकों ने ये भी आरोप लगाया है स्कूल प्रशासन के ऊपर कि जो गर्ल्स टॉयलेट था वहां पर अटेंडेंट होती है वो भी वहां पर नहीं थी। इसके अलावा स्कूल के कई सीसीटीवी कैमरे जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरीके के आरोप जो है लगाए गए हैं। साथ ही साथ इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। इस तरीके के गंभीर आरोप जो जिन लड़कियों के साथ जो यौन शोषण हुआ है उनके पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है, पेरेंट्स का ये भी मानना है कि स्कूल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई कदम जो है वो नहीं उठाए गए हैं। इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। गंभीर सवाल है ही, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या कुछ हुआ है नमित इस मामले में? पूरे मामले में थाने के अंदर ही एफआईआर दर्ज हो गई है। जो 23 वर्षीय सफाई कर्मचारी है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, जो 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया है, उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पेरेंट्स हैं उनका ये मामला है कि स्कूल प्रशासन इसको हल्के में ले रहा था। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर स्कूल के अंदर किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं थी। और जो गर्ल्स टॉयलेट के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है वहां पर जैसा हम देखते हैं कि जो महिला का टॉयलेट होता है वहां पर जो गर्ल्स एक अटेंडेंट होती है वहां पर वो मौजूद नहीं थी। इसके अलावा गर्ल्स टॉयलेट के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं वहां पर वो सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इस तरीके का आरोप जो है वो लगाया गया है पेरेंट्स की तरफ से। तो ऐसे में ये मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कोलकाता के अंदर रेप कांड जो हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला सुरक्षा को लेकर तक सख्त टिप्पणी की है। और ऐसे में 4 साल की बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला कहीं ना कहीं लोग गुस्से में है। और यही वजह है कि ठाणे के बदलापुर के रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, लोगों का गुस्सा इसीलिए इतना ज्यादा फूट रहा है। हालांकि स्कूल को नोटिस जारी कर दिया गया है, कार्रवाई भी की जा रही है, प्रिंसिपल समेत 4 टीचर्स पर एक्शन भी लिया गया है। तुरंत कार्रवाई ना करने को लेकर स्कूल को यह नोटिस जारी किया गया है, जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ पा रही है। ऐसे में अधिकारियों क्या कहना है, हजारों की संख्या में जो वहां पर रेलवे ट्रैक पर लोग नजर आ रही हैं, रेल वहां पर रोक दी गई है, उन्हें समझाइश की कोशिशें जारी है, मानने को तैयार है। क्या कुछ उनकी फिलहाल इंस्टेंट मांगे हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें प्रमुखता से निकल कर आ रही हैं। पहला तो ये कि वहां पर जो सेंट्रल रेलवे के जो अधिकारी हैं वो लगातार पब्लिक को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस भीड़ में जैसे मैं बता रहा हूं कि जिन 4 साल की बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है उनके पेरेंट्स भी अगुवाई कर रहे हैं। जो ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है वहां पर, और इस भीड़ के अंदर वो भी मौजूद है। उनको समझाया जा रहा है कि स्कूल के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं इस भीड़ की ये भी मांग है कि उस स्कूल को अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया, उस स्कूल पर ताला क्यों नहीं लगाया गया। दूसरा ये कि स्कूल के अंदर जो महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े, सुरक्षा के पैमाने जो है, हालांकि नाम स्कूल का ये माना जा रहा है और ठाणे के अंदर ये पूरा स्कूल जो है वो आता है। ऐसे में स्कूल के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि महिला की सुरक्षा के नाम पर क्यों आखिर इंतजाम नहीं किए गए थे। इसके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जांच पड़ताल में और भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे। और 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का यौन शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ये लोग इतने आक्रोशित और न्याय की मांग के साथ वहां पर डटे हुए। बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। आप